बौद्ध धर्म। प्रबुद्ध सोसाइटी के संस्थापक डॉ. श्री प्रकाश बरनवाल का कहना है कि बुद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और महान दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल, ज्ञान बुद्ध गया बिहार और महापरिनिर्वाण 483 बीसी कुशीनगर भारत में हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में भी फैल गया। बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान, थरवाद, महायान, वज्रायान और नवयान, परंतु सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत ही मानते हैं। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के करीब 2 अरब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। किंतु अमेरिका के प्यू रिसर्च के अनुसार विश्व में लगभग 54 करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो दुनिया की आबादी का 7% हिस्सा है। प्यू रिसर्च ने चीन, जापान व वियतनाम देशों के बौद्धों की संख्या बहुत ही कम बताई है। हालांकि यह देश सर्वाधिक बौद्ध आबादी वाले शीर्ष के 3 देश हैं। दुनिया के 200 से अधिक देशों में बौद्ध अनुयायी हैं, किंतु चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया समेत कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनाई, मलेशिया आदि देशों में भी करोड़ों बौद्ध अनुयायी हैं। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में प्रामाणिक सामग्री विरल है। इस प्रसंग में उपलब्ध अधिकांश वृत्तांत एवं कथानक भक्तिप्रधान रचनाएं हैं और बुद्धकाल के बहुत बाद के हैं। प्राचीनतम सामग्री में पाली त्रिपिटक के कुछ स्थलों पर उपलब्ध अल्प विवरण उल्लेख्य हैं, जैसे बुद्ध की पर्यवेक्षणा, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन एवं महापरिनिर्वाण के विवरण। बुद्ध की जीवनी के आधुनिक विवरण प्रायः पाली की निदान कथा अथवा संस्कृत के महाविस्तु, ललितविस्तर एवं अश्वघोषकृत बुद्धचरित पर आधारित होते हैं। किंतु इन विवरणों की ऐतिहासिकता वहीं तक स्वीकार की जा सकती है जहां तक उनके लिए प्राचीनतर समर्थन उपलब्ध हो। ईसा पूर्व 563 के लगभग शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म प्रसिद्ध है। यह स्थान वर्तमान नेपाल राज्य के अंतर्गत भारत की सीमा से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर प्राप्त अशोक के रुम्मेंदे स्तंभलेख से ज्ञात होता है हित बुधे जाते। सुत्निपात में शाक्यों को हिमालय के निकट कौशल में रहने वाले गौतम गोत्र के क्षत्रिय कहा गया है। कौशल राज के अधीन होते हुए भी शाक्य जनपद स्वयं एक गणराज्य था। इस प्रकार के राजा शुद्धोदन बुद्ध के पिता एवं मायादेवी उनकी माता प्रसिद्ध हैं। जन्म के 5वें दिन बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया और जन्म सप्ताह में ही माता के देहांत के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी एवं विमाता महाप्रजापति गौतमी द्वारा हुआ। बुद्ध के शैशव के विषय में प्राचीन सूचना अत्यंत अल्प है। सिद्धार्थ के 32 महापुरुष लक्षणों को देखकर असित ऋषि ने उनके बुद्धत्व की भविष्यवाणी की। इसके अनेक वर्णन मिलते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि एक दिन जामुन की छांव में उन्हें सहज रूप में प्रथम ध्यान की उपलब्धि हुई थी। दूसरी ओर ललितविस्तार आदि ग्रंथों में उनके शैशव का चमत्कारपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। ललितविस्तर के अनुसार जब सिद्धार्थ को देवायतन ले जाया गया तो देव प्रतिमाओं ने स्वयं उठकर उन्हें प्रणाम किया। उनके शरीर पर सब स्वर्णाभरण मलिन प्रतीत होते थे। लिपि शिक्षक आचार्य विश्वामित्र को उन्होंने 64 लिपियों का नाम लेकर और गणक महामात्र अर्जुन को परमाणु रजब प्रवेशानुगत गणना के विवरण से विस्मय में डाल दिया। नाना शिल्प, अस्त्र विद्या एवं कलाओं में सहज निष्णात सिद्धार्थ का दनपानी की पुत्री गोपा के साथ परिणय संपन्न हुआ। पाली आकरों के अनुसार सिद्धार्थ की पत्नी सुप्रबुद्ध की कन्या थी और उसका नाम भद्दकचाना, भद्रकात्यायनी, यशोधरा, बिंबा अथवा बिंबासुंदरी था। विनय में उसे केवल राहुल माता कहा गया है। बुद्धचरित में यशोधरा नाम दिया गया है। सिद्धार्थ के प्रव्राजित होने की भविष्यवाणी से भयभीत होकर शुद्धोदन ने उनके लिए 3 विशिष्ट प्रासाद बनवाए, ग्रैष्मिक, वार्षिक एवं हेमंतिक। इन्हें रम्य, सुरम्य और शुभ की संज्ञा भी दी गई है। इन प्रासादों में सिद्धार्थ को व्याधि और जरा मरण से दूर एक कृत्रिम, नित्य मनोरम लोक में रखा गया जहाँ संगीत, यौवन और सौंदर्य का अक्षत साम्राज्य था। किंतु देवताओं की प्रेरणा से सिद्धार्थ को उद्यान यात्रा में व्याधि, जरा, मरण और परिव्राजक के दर्शन हुए और उनके चित्त में प्रव्राज्या का संकल्प विरूढ़ हुआ। इस प्रकार के विवरण की अत्युक्ति और चमत्कारिता उसके आक्षरिक सत्य पर संदेह उत्पन्न करती है। यह निश्चित है कि सिद्धार्थ के मन में संवेग संसार के अनिवार्य दुहक पर विचार करने से उत्पन्न हुआ। उनकी ध्यान प्रवणता ने, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, इस दुहक की अनुभूति को एक गंभीर सत्य के रूप में प्रकट किया होगा। निदान कथा के अनुसार इसी समय उन्होंने पुत्रजन का संवाद सुना और नवजात को राहुल नाम मिला। उसी अवसर पर प्रासाद की ओर जाते हुए सिद्धार्थ की शोभा से मुग्ध होकर राजकुमारी कृषा गौतमी ने उनकी प्रशंसा में एक प्रसिद्ध गाथा कही जिसमें नुबुत शब्द आता है। निब्बुता नून सा माता, निब्बुतो नून सो पिता, निब्बुता नून सा नारी यसायमीद सो पति। सिद्धार्थ को इस गाथा में गुरुवाक्य के समान गंभीर आध्यात्मिक संकेत उपलब्ध हुआ। उन्होंने सोचा कि इसने पाप और पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए मुझे संदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मोतियों का अपना हार उतारकर उस युवती को दे दिया। आधी रात के अंधकार में सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़कर सिद्धार्थ कंटक पर आरूढ़ हो नगर से और कुटुंब जीवन से निष्क्रांत हुए। उस समय सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे। निदान कथा के अनुसार रात भर में शाक्य, कोलियर और मलिन 3 राज्यों को पार कर सिद्धार्थ 30 योजन की दूरी पर अनोमा नाम की नदी के तट पर पहुंचे। वहीं उन्होंने प्रव्राज्या के उपयुक्त वेश धारण किया और छंदक को विदा कर स्वयं अपनी अनुत्तर शांति की पर्यवेक्षणा की ओर अग्रसर हुए। आर्य पर्यवेक्षणा के प्रसंग में सिद्धार्थ अनेक तपस्वियों से मिले जिनमें आलार, कालाम एवं उद्रक मुख्य हैं।
ललित विस्तर में अराट कालाम का स्थान वैशाली कहा गया है, जबकि अश्वघोष के बुद्धिचरित में उसे विंध्य कोष्ठरवासी बताया गया है। पाली निकायों से विदित होता है कि कालाम ने बोधिसत्व को आर्किंचन्यायतन नाम की अल्प समापत्ति सिखाई। अश्वघोष ने कालाम के सिद्धांतों का सांख्य से सादृश्य प्रदर्शित किया है। ललित विस्तर में रुद्रक का आश्रम राजगृह के निकट कहा गया है। रुद्रक के नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के उपदेश से भी बोधिसत्व असंतुष्ट रहे। राजगृह में उनका मगधराज बिंबिसार से साक्षात्कार सुतनिपात के पब्बज्जसुत ललित विस्तर और बुद्धचरित में वर्णित है। गया में बोधिसत्व ने यह विचार किया कि जैसे गीली लकड़ियों से अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती, ऐसे ही भोगों में स्पृहा रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव उरुविल्व के निकट सेनापति ग्राम में नैंजना नदी के तटवर्ती रमणीय प्रदेश में उन्होंने कठोर तपश्चर्या का निश्चय किया, किंतु अंततोगत्वा उन्होंने तप को व्यर्थ समझकर छोड़ दिया। इस पर उनके साथ कौंडिन्य आदि पंचवर्षीय परिव्राजकों ने उन्हें तपोभ्रष्ट निश्चित कर त्याग दिया। बोधिसत्व ने अब शैशव में अनुभूत ध्यानाभ्यास का स्मरण कर ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का यत्न किया। इस ध्यान काल में उन्हें मार सेना का सामना करना पड़ा, यह प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है। स्पष्ट ही मार घर्षण को काम और मृत्यु पर विजय का प्रतीकात्मक विवरण समझना चाहिए। आर्य पर्यवेक्षणा के छठे वर्ष के पूरे होने पर वैशाखी पूर्णिमा को बोधिसत्व ने संबोधि प्राप्त की। रात्रि के प्रथम याम में उन्होंने पूर्व जन्मों की स्मृति रूपी प्रथम विद्या, द्वितीय याम में दिव्य चक्षु और तृतीय याम में प्रतीति समुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया। एक मत से इसके समानांतर ही सर्वधर्माभिस्मय रूप सर्वाकारक प्रज्ञा अथवा संबोधि का उदय हुआ। संबोधि के अनंतर बुद्ध के प्रथम वचनों के विषय में विभिन्न परंपराएं हैं, जिनमें बुद्धघोष के द्वारा समर्थित अनेक जाति संसार संघाविसम पुनपुन आदि गाथाएं विशेषतः उल्लेखनीय हैं। संबोधि की गंभीरता के कारण बुद्ध के मन में उसके उपदेश के प्रति उदासीनता स्वाभाविक थी। संसारी जीव उस गंभीर सत्य को कैसे समझ पाएंगे जो अत्यंत सूक्ष्म और अतर्क्य है। बुद्ध की इस अभिरुचि पर ब्रह्मा ने उनसे धर्मचक्र प्रवर्तन का अनुरोध किया, जिस पर दुहकमग्न संसारियों को देखते हुए बुद्ध ने उन्हें विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पाया। सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदान में भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इस प्रथम उपदेश में दो अंतों का परिवर्जन और मध्यमा प्रतिपदा की आश्रयनीयता बताई गई है। इन पंचवर्गीयों के अनंतर श्रेष्ठ पुत्र यश और उसके संबंधी एवं मित्र सद्धर्म में दीक्षित हुए। इस प्रकार बुद्ध के अतिरिक्त 60 और अरहत उस समय थे, जिन्हें बुद्ध ने नाना दिशाओं में प्रचारार्थ भेजा और वे स्वयं उरुवेला के सेना निगम की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग में 30 भद्रवर्गीय कुमारों को उपदेश देते हुए उरुवेला में उन्होंने 3 जटिल काश्यपों को उनके 1 सहस्र अनुयायियों के साथ चमत्कार और उपदेश के द्वारा धर्म में दीक्षित किया। इसके पश्चात राजगृह जाकर उन्होंने मगधराज बिंबिसार को धर्म का उपदेश दिया। बिंबिसार ने वेणुवन नामक उद्यान भिक्षु सिंह को उपहार में दिया। राजगृह में ही संजय नाम के परिव्राजक के 2 शिष्य कोलित और उपतिष्य सद्धर्म में दीक्षित होकर मौदगल्यान और सारपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। विनय के महावगर में दिया हुआ संबोधि के बाद की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण यहाँ पूरा हो जाता है। इस प्रकार 80 वर्ष की आयु तक धर्म का प्रचार करते हुए उन क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत आते हैं। श्रावस्ती में उनका सर्वाधिक निवास हुआ और उसके बाद राजगृह, वैशाली और कपिलवस्तु में। प्रसिद्ध महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की अंतिम पदयात्रा का मार्मिक विवरण प्राप्त होता है। बुद्ध उस समय राजगृह में थे जब मगधराज अजातशत्रु वृजी जनपद पर आक्रमण करना चाहता था। राजगृह से बुद्ध पाटली ग्राम होते हुए गंगा पार कर वैशाली पहुंचे, जहां प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली ने उनको भिक्षु सिंह के साथ भोजन कराया। इस समय परिनिर्वाण के 3 मास शेष थे। वेलुवग्राम में भगवान ने वर्षावास व्यतीत किया। यहाँ वे अत्यंत रुग्ण हो गए। वैशाली से भगवान भनग्राम और भोगनगर होते हुए पावा पहुंचे। वहां चुंद कम्मारपुत के आतिथ्य ग्रहण में सुकम अदोफ खाने से उन्हें रक्तातिसार उत्पन्न हुआ। रुग्णावस्था में ही उन्होंने कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया और हिरण्यवती नदी पार कर वे शाल्वन में 2 शाल वृक्षों के बीच लेट गए। सुभद्र परिव्राजक को उन्होंने उपदेश दिया और भिक्षुओं से कहा कि उनके अनंतर धर्म ही संघ का शास्ता रहेगा। छोटे मोटे शिक्षापदों में परिवर्तन करने की अनुमति भी इन्होंने संघ को दी और छन भिक्षु पर ब्रह्मदंड का विधान किया। पाली परंपरा के अनुसार भगवान के अंतिम शब्द थे वैधमा संखारा अपमादेन संपादित। बुद्ध के समकालीन बुद्ध के प्रमुख गुरु थे आदिगुरु अलारा, कलम, उदाका रामापुत, सूरज आजाद आदि। उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भरिगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली, अंगुलिमाल आदि। गुरु अलारा कलम और उदाका रामापुत ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते अलारा कलम और उदाका रामापुत के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। कई माह तक योग करने के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने उरुवेला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकलीं जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जंच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। आनंद यह बुद्ध और देवदत्त के भाई थे और बुद्ध के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक हैं। यह लगातार 20 वर्षों तक बुद्ध की संगत में रहे। इन्हें गुरु का सर्वप्रिय शिष्य माना जाता था। आनंद को बुद्ध के निर्वाण के पश्चात प्रबोधन प्राप्त हुआ। वह अपनी स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे।
महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे जो तथागत के नजदीकी शिष्य बन गए थे। इन्होंने प्रथम बौद्ध अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रानी खेमा सिद्ध धर्म संगिनी थी। यह बिंबिसार की रानी थी और अति सुंदर थी। आगे चलकर खेमा बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बनी। महाप्रजापति बुद्ध की माता महामाया की बहन थी। इन दोनों ने राजा शुद्धोदन से विवाह किया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात महामाया की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात महाप्रजापति ने उनका अपने पुत्र जैसे पालन पोषण किया। राजा शुद्धोदन की मृत्यु के बाद बौद्ध मठ में पहली महिला सदस्य के रूप में महाप्रजापिता को स्थान मिला था। पाली साहित्य। बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान हमें पाली त्रिपिटक से ही प्राप्त होता है। त्रिपिटक बुद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेशों को सूत्रबद्ध करने का सबसे वृहद प्रयास है। बुद्ध के उपदेश को इस ग्रंथ में सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूत्रों को वर्ग में बांधा गया है। वग को निकाय में व खंड में समाहित किया गया है। निकायों को पिटक में एकीकृत किया गया है। इस प्रकार से 3 पिटक निर्मित है जिनके संयोजन को त्रिपिटक कहा जाता है। पाली भाषा का त्रिपिटक थर्वादी बुद्ध परंपरा में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कैम्बोडिया, भारत आदि राष्ट्र के बौद्ध धर्म अनुयायी पालना करते हैं। पाली के त्रिपिटक को संस्कृत में भी भाषांतरण किया गया है जिसको त्रिपिटक कहते हैं। संस्कृत का पूर्ण त्रिपिटक अभी अनुपलब्ध है। वर्तमान में संस्कृत त्रिपिटक प्रयोजन का जीवित परंपरा सिर्फ नेपाल के नेवार जाति में उपलब्ध है। इसके अलावा तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, रूस आदि देश में संस्कृत मूल मंत्र के साथ में स्थानीय भाषा में बौद्ध साहित्य परंपरा पालना करते हैं।